हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अस्सी वैशाख मास महात्म्य कथा एकादश अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 11वें अध्याय का श्रवण करें। पिछले अध्याय की कथा को सुनने के पश्चात राजा श्रुतकृति ने कहा कि हे महामुने श्रुतदेव जी, आपने वैशाख मास के जिन पुण्यशील धर्म कार्यों का वर्णन किया है वे बड़े ही सुलभ हैं। उन्हें करने से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। प्राणी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तब फिर क्या कारण है कि इस प्रकार का देव अनुकूल धर्म भी संसार में अधिक प्रचलित नहीं हो सका है? जिस प्रकार कार्तिक मास या माघ मास या श्रावण मास प्रचलित है, उसी प्रकार वैशाख मास इतना प्रचलित क्यों नहीं है? तो महर्षि श्रुतिदेव जी ने कहा, राजन, अन्य धर्म तो संसार में विख्यात हैं, परंतु वैशाख मास के धर्म कार्य प्रख्यात नहीं है। इसका सहज उत्तर सुनो। इस संसार में पुत्र, पौत्र, संतान तथा अन्य सुखों की आकांक्षा रखने वाले अनेक प्राणी हैं। उनमें से अधिकांश राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। भगवान विष्णु को सात्विक प्रवृत्ति प्रिय है। जो प्राणी इच्छा रहित सात्विक धर्म की प्राप्ति द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना करते हैं, वे इस वैशाख मास का सेवन करते हैं। इस पुण्यशील धर्म को प्राणी क्यों छिपाए रखते हैं, उस रहस्य को सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र सार्वभौम तथा महायशस्वी हुआ। उसका नाम कीर्तिमान था। वह अपनी इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला, क्रोध को नष्ट करने वाला, ब्राह्मण को आदर करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला समस्त राजाओं में उत्तम था। राजा कीर्तिमान, जिनके पिता का नाम राजा नृग था, जब वह राजा बने तो एक बार वो शिकार के लिए वन में जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने ये देखा कि महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहीं जलदान के हेतु प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं विश्राम हेतु छायादार मंडप बना रहे हैं, कहीं कुओं और तालाबों का जल निर्मल बनाने की इच्छा से उनका उदाव कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो कहीं छत्री का दान कर रहे हैं और कहीं तांबुल पान दे रहे हैं, कहीं विश्राम करते हुए पथिकों पर पवन झुला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं।
कहीं शीतलता के लिए सुगंधित पुष्प दे रहे हैं और कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। इस भांति नाना उपायों द्वारा लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। जब राजा कीर्तिमान ने ये सब देखा तो उस शिष्य मंडली को ये कार्य करते हुए देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे कुमारों, ये कार्य आप किस लिए कर रहे हो? तो बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं, गुरु आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इन कार्यों से जो विशेष फल प्राप्त होता है उसके विषय में आप हमारे गुरुदेव से पूछो। हम तो गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि गुरु आज्ञा शिरोधार्य। उनके इन वचनों को सुनकर राजा कीर्तिमान महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। राजा को अपने आश्रम में आया हुआ देख वशिष्ठ जी ने उनका समुचित आदर किया तथा उचित आसन देखकर बैठाया। तब राजा ने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके अत्यंत विनय पूर्वक कहा कि हे महामुने, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को उत्तम कार्यों में लगा देखा है। उन शुभ कार्यों को देखने से मन में प्रसन्नता होती है। मैंने उनसे जानना चाहा कि इन कृत्यों से किस फल की प्राप्ति होती है, तब उन्होंने दया करके मुझे आपके पास भेज दिया है। अब आप कृपा करके ये बताएं कि इन कर्मों के द्वारा प्राणी को किस फल की प्राप्ति होती है। इस समय में इन श्रेष्ठ कार्यों के उत्तम रहस्य को जानने की इच्छा से ही यहां आया हूं। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन कीर्तिमान, तुम इस गुप्त रहस्य को सुनो। वैशाख मास परम पुनीत मास है। इसका सेवन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जो प्राणी धर्म में प्रीति रखते हैं उन्हें इस धर्मशील मास का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास का सेवन करने वाले प्राणी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग देनी चाहिए तथा स्नान करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता है तो उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। प्राणी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि, जो चराचर जगत के स्वामी है, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए राजन, तुम इस वैशाख मास का पालन उत्तम रीति से करो और अपनी प्रजा की भलाई के लिए उससे भी ऐसा करने को कहो। जो प्रजाजन इस परम पुनीत वैशाख मास का सेवन ना करे उन्हें भी इसे करने के लिए प्रेरित करो। महर्षि वशिष्ठ ने ऐसा राजा कीर्तिमान से कहा। मुनि के इन वचनों को सुनकर तथा धर्म के उस श्रेष्ठ मर्म को जानकर राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने घर को लौट आए। फिर उन्होंने भगवान केशव के चरण अपने हृदय में धारण किए और प्रभु से प्रीति करता हुआ उन्होंने राज्य का पालन किया। जब वैशाख मास आने को हुआ तो राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बालक, स्त्री, पुरुष वैशाख मास में धर्म कार्यों को करेंगे। उन्होंने धर्म का उपदेश करने के लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण भेजा तथा धर्म का पालन ना करने वाले को धर्म कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। इस प्रकार राजा ने संपूर्ण राज्य में धर्म का पूरी तरह विस्तार कर दिया। बाहरी राज्यों के लोग भी धर्म पालन करने की इच्छा से उसके राज्य में आकर बसने लगे। लोगों को यह विश्वास हो गया कि इस पुण्यशील राज्य में मृत्यु प्राप्त होने पर निश्चय ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यथा राजा तथा प्रजा। इस प्रकार राजा के धर्म में रत होने के कारण धर्म का चारों ओर बोलबाला हो गया। वहां की प्रजा धर्म कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त करने लगी। यह सब देखकर चित्रगुप्त और यमराज अत्यंत हैरान हुए, क्योंकि नरक खाली रहने लगा। इस प्रकार चारों ओर धर्म का बोलबाला हुआ। प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन अपने सामर्थ्य अनुसार करने लगा। इस प्रकार 11वां अध्याय का प्रथम खंड पूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि
न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय।